नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। मंगेश यादव, ये एक ऐसा नाम है जिसको लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। यादव राजनीति या यूं कहूं कास्ट, जातिगत आधार पर ये राजनीति तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि जब भी किसी दलित को मारा जाता है, तो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो मायावती हो, पक्षधर होते हैं। यानी इस मुद्दे को लेकर पक्ष में नजर आते हैं। किसके पक्ष में? जिसे मारा जाता है, यानी जिस दलित युवक युवती के साथ भी कोई अभद्र व्यवहार किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। और अगर उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ होता है, तो इसको लेकर अखिलेश यादव या कभी कभी या ज्यादातर कह सकती हूँ कांग्रेस भी आती है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स जो हो रहे हैं, बुलडोजर की राजनीति जो हो रही है, या कोई भी एक्शन योगी सरकार द्वारा लिया जा रहा है, वो यादवों को, दलितों को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है? क्या इस समय राजनीति इस तरह की ओझी हो गई है कि ठाकुरवाद इतना बढ़ चुका है कि आप दलितों को, पिछड़े वर्ग को, अल्पसंख्यक को, यादवों को इस तरीके से व्यवहार करेंगे? तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का असल सच क्या है। मंगेश यादव एक ऐसा नाम है जो आज केवल चर्चा का केंद्र नहीं है, बल्कि मंगेश यादव, जिसे डकैत बताकर यूपी सरकार ने उसका एनकाउंटर तो करवा दिया, ये कहकर कि वो ज्वेलरी शॉप में डकैती कर रहा था। लेकिन अगर वो डकैती करता था, वो डकैत था, तो फिर उसके घर की जो हालत दिख रही है, वो इस तरीके की क्यों है? उसकी घर की हालत इस प्रकार की कैसे हो सकती है अगर कोई व्यक्ति डकैत है? तो आखिर इसकी सच्चाई है क्या? और मंगेश यादव से जुड़े एक एक धागे को खोलेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कुछ ट्वीट से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और इसको लेकर देश के बड़े राजनीति से जुड़े हुए नेता क्या कह रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कहती है, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्या खड़े हुए, कुछ लोग विचलित हो गए, लेकिन सच अगर कड़वा है तो क्या नकार दे? पढ़िए आगे। 28 अगस्त को दिन दहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशहूर सर्राफ भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इस लूट के कुल 11 बदमाश शामिल थे। इस लूट का मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाम का अपराधी है। विपिन सिंह पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में लूट, चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास के 36 मुकदमे दर्ज है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने नाटकीय तरीके से पुलिस को चकमा देते हुए 4 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि लूट के 4 दिन बाद 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के जौनपुर स्थित उनके घर पहुंचती है। आधे कपड़ों में लेटे मंगेश को पुलिस रात में करीब 2 बजे अपने साथ लेकर जाती है। इसके 3 दिन बाद 5 सितंबर को सुबह मंगेश को तथाकथित एनकाउंटर में मार देती है। एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्टल, 315 बोर का तमांचा, बाइक और लूटे गए ज्वेलरी जेवर बरामद किए गए, जबकि जेवर बरामद नहीं होते हैं। इसके अलावा पुलिस जब मंगेश को अपने साथ ले गई थी तो वो निहत्था था, उसके पास कुछ भी नहीं था। इस घटना में शामिल 11 अपराधियों में से सिर्फ एक मंगेश यादव को एनकाउंटर में मारा जाता है, जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन सिंह को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया जाता है। किसी की जान नहीं ली गई। अगर पुलिस का इरादा मंगेश को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले के 3 और अपराधियों के साथ किया जाता है। मगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी तो वो पैर से ऊपर वाले भाग में। इस एनकाउंटर को चप्पल पहनकर अंजाम देने वाले यूपी एसटीएफ के सीओ धर्मेश कुमार शाही है, जो सब इंस्पेक्टर से सीओ बने हैं। अभी साल 2019 में वह डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। शाही ने अभी तक 50 से अधिक एनकाउंटर किए हैं। मंगेश के पहले भी इन्होंने कई एनकाउंटर पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही डीके शाही है जिनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता है। रितु शाही को हाल में ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी है। मंगेश एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह को दी गई है। जो लोग अपराधी की जाति पर सवाल उठ रहे हैं तो सवालों से विचलित हैं। क्या अब उनके पास कोई जवाब है? अब आक्रोश नहीं तो और क्या मचाओगे? अब अन्याय नहीं दिखेगा, अब ज्ञान नहीं देंगे। असलियत है कि लगभग सारे न्यूज रूम में दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का कोई प्रतिनिधित्व ही
नहीं है। इक्का दुक्का कैमरा वाला होगा शायद, जो न शो की हेडलाइन निर्धारित करता है, न अखबार की सुर्खी और ना बनावटी आक्रोश। आईना दिखाने पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच से कैसे मुंह मोड़ा जाए, ये बहुत बड़ी बात सुप्रिया सुनीत ने यहाँ पे इससे संबंधित कही है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, देखिए, जाति देखकर एनकाउंटर में ली गई जान, अखिलेश ने कहा है। सुल्तानपुर एनकाउंटर और मुख्य आरोपी के सरेंडर करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लगातार लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसीलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क करके सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जाति देखकर जान ली गई। अखिलेश यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है। गुरुवार शाम को अखिलेश ने फिर पोस्ट किया, कहा कि 2 दिन पहले जिसको उठाया और एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलाने का दबाव डाला जा रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे सवाल आरोप जो है अखिलेश ने लगाए हैं। इसके अलावा आपको बताती हूँ मायावती ने क्या कहा है। मायावती ने लिखा है कि यूपी के सुल्तानपुर जिले में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी व सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं तथा अपराधी व जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। मेरे को मायावती के इस ट्वीट को पढ़कर शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि अगर ये दलित युवक मारा जाता तो क्या मायावती इसी प्रकार के असंवेदनशील ट्वीट करती? क्या इस प्रकार की भाषा का वो तब भी इस्तेमाल करती जब उनके बिरादरी, उनकी जाति की किसी की जान गई होती? तो आखिर अगर यादव मरा है तो आपको अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करने हैं, तो आप इस तरह की इतनी गंदी राजनीति करेंगे? ये उम्मीद बिल्कुल भी मायावती से नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी मायावती ने इस तरीके की बात कही है जो केवल भाजपा ने पे नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहा है। मतलब किसी युवक की जान चली गई और एनकाउंटर फर्जी है, असली है, तो इसमें जांच की मांग करनी चाहिए। जांच की मांग जो है चंद्रशेखर आजाद ने की, उनका भी ट्वीट आगे पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे मायावती कैसे असंवेदनशील तरीके से कह रही है कि जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। दलित युवक होता है तब जबरदस्ती की राजनीति आपको नहीं दिखती, और जब यादव है, समाजवादी पार्टी जो है बैक मिल रहा है, तो आप इस तरीके की बातें कह रही है। मायावती आगे लिखती है, अर्थात बीजेपी की तरह सपा सरकार में भी तो कई गुना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था। दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों, गरीबों व व्यापारी आदि को सपा के गुंडे माफिया दिन दहाड़े लूटते व मारते पीटते थे, ये सब भूले नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में वास्तव में कानून द्वारा कानून का राज बीएसपी के शासन में था। जाति व धर्म के भेदभाव के बिना लोगों को न्याय दिया था, कोई फर्जी एनकाउंटर आदि भी नहीं हुए थे। अतः बीजेपी व सपा के कानूनी राज के नाटक से भी लोग सजग रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों पर सवाल उठा है। चंद्रशेखर आजाद ने इसके संदर्भ में क्या कहा है बताती हूँ। सुल्तानपुर में सर्राफ कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी जौनपुर निवासी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल। पुलिस ने सितंबर की रात पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। चिंता का विषय है, एनकाउंटर शासनिक हत्या का साधन बन गया है। शासनिक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करने का निवेदन करता हूँ। देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पे किसी का तरफदारी नहीं किया कि हाँ दलित होता तो हम तरफदारी करें, यादव है तो नहीं करेंगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई और उन्होंने न्यायिक जो है मांग की है। तो ये एक उचित होता है, ये दिखाता है कि आप समझदार हो और आप जो है राजनीतिक में परिपक्व हो चुके हैं। लेकिन मायावती से इस तरीके की राजनीति और इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आपको बताते हैं इसको लेकर अब क्या है। दरअसल इसके पलटवार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि सत्ता तो विरासत में मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। जो लोग सत्ता को अपनी बपौती मानते हैं वे समझने लगे हैं कि उन्हें प्रदेश में कभी वापस नहीं आना है, इसीलिए अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। सपा पेशेवर अपराधियों का दल है, इनका व कांग्रेस का विकास, रोजगार और सुरक्षा से वास्ता नहीं है, जातिवाद के नाम पर तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। सपा शासन में गुंडे माफियों की समांतरण सरकार चलती थी, अंतर यह है कि पहले पुलिस भागती थी, अब अपराधी भागते हैं। तो इसका जवाब भी योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जिसको लेकर आज ये चर्चा हम ये कर रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं, अब राजनीतिक दल के नेता तो राजनीति करेंगे, लेकिन जो मंगेश जिसने जान खोई है उसके पिता के आरोप लगा रहे हैं वो देखिए। एबीपी न्यूज कह रहे हैं सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर सियासत गर्म हुई है। इस पर मंगेश के पिता ने एनकाउंटर को लेकर पुलिस से सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पुलिस आने वाले
पुलिस वाले जल्द से उनके बेटे का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। अगर अखिलेश यादव का फ़ोन नहीं आता तो पुलिस उनके बेटे की बॉडी तक नहीं देती। बहुत बड़ा आरोप इस वक़्त लगाया गया है। इसको लेकर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिन पर उनको पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा में रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति को स्पष्ट सहमति देती है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों से घिरे हुए हैं कि आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी का कोई कार्रवाई हुई। आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरे के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उनके खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच और इंसाफ की जानी चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। इसको लेकर दोस्तों सबसे दिलचस्प जो बात कही है वो बृजभूषण ने कही। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि यूपी में एनकाउंटर प्रमोशन और पैसे के लिए किए जा रहे हैं, जो सही नहीं है। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब बृजभूषण ने योगी आदित्यनाथ के राजनीति के खिलाफ बोला हो। आपको याद होगा कि अभी हाल-फिलहाल में ही बृजभूषण शरण सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और बुलडोज़र वाली राजनीति के खिलाफ भी कहा। और आपको पता है कि बृजभूषण अ, खुले तौर पर कह चुके हैं कि वो योगी के समर्थक नहीं हैं, वो जो है वो मोदी को अपना नेता मानते हैं। तो इस तरीके से भाजपा के अंदर भी इस मामले को लेकर अलग-अलग राय हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? मैंने आपको खबर भी पढ़ाई, मैंने आपको जो राजनेता है उनके जो नेताओं के ट्वीट्स भी पढ़ाए और इस खबर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी और प्रश्न भी उठाए हैं कि अगर चोरी डकैती होती है तो घर इस प्रकार का क्यों है? और उनके पिता जो डेड बॉडी से संबंधित जो है आरोप लगा रहे हैं कि कॉल अखिलेश यादव की नहीं आती तो इस तरीके से नहीं आगे प्रोसीडिंग्स होती। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर पहुँचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।